क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु यादव है। यादव जी, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ को 9 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, लगभग कैसा काम रहा 9 साल में? 9 साल में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे हम 2016 में या 14 में हमने अदर सरकारों को देखा था कि डर रहता था, भाई रोड पे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, रात को लूटपाट कर रहे हैं। सबसे पहले तो चोर और माफियाओं पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बड़ा काम हुआ है। अदर स्टेट में देखें तो अपने देश नंबर 1 पे आ चुका है। बाकी महंगाई, लोग बताते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई है। महंगाई के साथ इनकम भी देखी जाए तो हमारी इनकम भी बहुत अच्छी है। आज के टाइम में पहले इंसान को 300 रुपये की दिहाड़ी मिलती थी, आज 700 रुपये की दिहाड़ी हो गई है। तो ये बहुत अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। युवा है और आपने कहा कि हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि पहले जो चोरी चकारी होती थी अब वो तमाम चीज़ें नहीं होती हैं। इसी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर कैसा है उत्तर प्रदेश में? लॉ एंड ऑर्डर में बाकी सब ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले कानून व्यवस्था को देखते हुए तो दिक्कत होती थी कि जैसे यूपी नंबर 100 नंबर को डायल किया जाता था, वो 112 हो गया है। तो बाकी पहले दिक्कत होती थी, भाई पुलिस नहीं आई है, जब तक बहुत सारे कांड हो जाते थे या बहुत सारी दुर्घटनाएं घट जाती थी। आज के टाइम में योगी आदित्यनाथ ने इतनी अच्छी पहल शुरू कर दी है कि कभी भी बहन बेटियाँ हैं, बहू बेटियाँ हैं, घर से निकलनी है, रात को आधी रात से ज़्यादा हो जाती है। आधी रात से ज़्यादा समय होने के बाद क्या होता है कि वो उनको 100 नंबर की गाड़ी डायल करके उनको घर तक छोड़ेगी। जैसे कि आप यादव समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम और यादवों को टारगेट बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, और ये बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कई बार दिया है। देखो, यादव समाज से होना ही ये नहीं है कि यादव जी यादव को सपोर्ट करेगा, बट ये है कि आपको संस्था और शास्त्र कैसी आपकी आस्था है और आपको कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। मेन चीज़ है कि आप अच्छा कहाँ से कल्चर मिल रहा है, आपको जॉब कहाँ से मिल रही है, अच्छे रेमुनेशन कहाँ से मिल रहा है। यादव होना यही नहीं है कि यादव होने के समाजवादी का मतलब है। आपको जहाँ सपोर्ट है और आपको जहाँ अच्छा फील हो रहा है वही आपके लिए बेस्ट है। योगी आदित्यनाथ इतने क्यों पसंद है? उनकी प्रशासन में कितने चेंजेस आपको लगे? मेन चीज़ है फुल एंड फाइनल, 1 सेकंड के अंदर जो फैसले हैं धड़ाक से होंगे। जैसे अभी जो क्या था उसका जो वो था, क्या कहते हैं उसे, भू माफिया था, उसको कितनी जल्दी फैसले लिया। अतीक अहमद वगैरह थे, बहुत सारे माफिया ऐसे हैं जो पकड़े हैं। मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद हैं, बहुत सारे नाम हैं ऐसे बहुत सारे नामों को लिया जाए तो ऐसे उनका नहीं बता सकते, लेकिन भू माफियाओं के लिए या जो कानून को तोड़ते थे लोग या कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे थे, उनमें सब में बेस्ट है। अच्छा, ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश के ही युवा हैं, उत्तर प्रदेश में जो अब नौकरियां निकलती हैं सरकारी, चाहे फिर वो कोई भी भर्तियां होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन भर्तियों में अब कितनी पारदर्शिता है? क्या आपको लगता है कि आज भी भ्रष्टाचार है या पारदर्शिता के बाद ही, मतलब पारदर्शिता है और सही तरीके से भर्तियां हो रही हैं? देखो, पारदर्शिता हर चीज़ में है। पहली बात तो आज के टाइम में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि भैया सिस्टम के थ्रू काम नहीं होता। पहले क्या होता था, कागजी काम होता था, कागजी काम में कागजी काम को दबा जा सकता था। आज के टाइम में हर आदमी एक्टिव है और थोड़ा सा सोशल मीडिया का माध्यम से कंप्यूटर संस्था को जानता है। सिस्टम, हर आदमी के पास मोबाइल है। मोबाइल 80% लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि जन कोई अनएजुकेटेड हो। तो अनएजुकेटेड का कोई मतलब नहीं, हर चीज़ नेट पे है, ऑनलाइन डालो, सर्च मार लो। तो इससे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि भाई तुम नहीं जान सकते। किसानों की स्थिति पर कितना ध्यान दिया गया है इस मथुरा क्षेत्र में सरकार के द्वारा? देखो, किसानों की स्थिति पे जाए तो सबसे पहले जल निगम की बात में आ जाए। जल निगम डीएपी वगैरह को लेके जाए तो जैसे अगर कहते हैं कि डीएपी के रेट 1700 हो गए, पहले 1400 का रेट था। भाई 1700 का रेट आपने डीएपी की देख ले तो गेहूं का रेट पहले 1800 रुपये क्विंटल था, आज 2400 और 3000 रुपये क्विंटल है। उसको भी देखा जाए साथ में। तो आपको लगता है कि आज किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार सही से फैसले ले रही है? बाकी मेरे को लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। युवा खुश हैं योगी सरकार से? हाँ, योगी सरकार से देखो अपना तो ठीक है, बाकी मुझे लग रहा है कि 80% ठीक ही है, खुशी है। उत्तर प्रदेश में अब लगभग 1 साल रह गया है, जब फिर एक बार 2027 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। क्या लग रहा है कि आप जो युवा हैं, ब्रजवासी जो जनता है, वो योगी आदित्यनाथ को वापस चाहेगी या बदलाव करेगी? देखो, मेरा कहना तो यही है कि दोबारा रिटर्न में आएंगे तो हम सब सेफ हैं। बाकी आगे जनता का फैसला क्या होगा। योगी जी के बुलडोजर पे क्या सोचता है युवा? योगी जी का बुलडोजर तो उसे तो चल ही नहीं है, वही तो चल रहा है आगे तक। बुलडोजर के फेवर में है अब, आपको लगता है कि बुलडोजर से न्याय मिल रहा है लोगों को? हाँ, बुलडोजर है तभी सेफ है, बाकी बुलडोजर नहीं है तो बस अनसेफ है, अनसेफ है। क्या नाम है आपका? मेरा अतुल पचौरी। आप मुझे बताइए अतुल जी, आपको क्या लगता है कि 9 सालों में किस तरीके का काम योगी आदित्यनाथ का रहा है? युवाओं की सोच से और जनता की सोच से तो सब अच्छा है। क्या लग रहा है कि जो आप लोगों की उम्मीदें थी, आपको लग रहा था कि गांव विकास, शहर में जो विकास होना चाहिए, जो बदलाव होने चाहिए, क्या वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में आ पाया है या नहीं? हाँ, बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर भी बढ़िया, अच्छा है। क्या आप पहले से सुरक्षित फील करते हैं? हाँ। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोच रखते हैं युवा? अखिलेश, वो उनका काम देखो ऐसा था, मुलायम जी थे जब तक, जो भी था ठीक था, थोड़ा बहुत जो भी है। लेकिन जब राहुल गांधी को लेके और अखिलेश यादव को लेके भी दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों एक जैसे, मतलब दोनों में क्या सिमिलरिटी आपको दिखती है? मेरी सोच से बात अगर रखी जाए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, दोनों को आतंकवादी। दोनों को आतंकवादी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप?
नहीं है ना, जो भी है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों उसी के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, ये जात पात को लेके, जातिवादी को लेके, और ये चीज़ है बीजेपी में, ये जातिवादी बिल्कुल भी खत्म है। लगातार आरोप लगते हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि वो बुलडोजर की राजनीति कुछ ही लोगों को देखकर कर रहे हैं, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 27 में चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है कि ये जो युवा है, ये जो आप युवा बुलडोजर भी जाएगा आगे तक ही रहा है और आगे भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मोदी जी रहें या ना रहें अगले तो तब भी आगे बिल्डोजर ही चलेगा वो, बिल्डोजर। योगी आदित्यनाथ पसंद है या बदलाव करोगे 27 में? हाँ बिल्कुल। क्या बिल्कुल? विदेशों तक पसंद है वो, हमारे देश में ही क्या, विदेशों तक रेटिंग अच्छी है उनकी। विदेशों तक किसकी रेटिंग अच्छी है? योगी की। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के MP के? हाँ बिल्कुल भी। योगी आदित्यनाथ का कहना है मेन चीज़, अगर उनके साथ में अगर मोदी जी भी गलत है तो वो उनके लिए बोलते हैं साफ। अगर वो सांसद में भी खड़े हैं तो साफ जो स्पष्ट रूप से बातें हैं उनको ही बोलते हैं। तो योगी जी इज बेस्ट। योगी जी ने माँ बेटी और बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी कहा कि जो बहन बेटियों को छेड़ेगा वो दूसरे चौराहे पर ही गोली खाएगा। ये बात सही है और यही हो रहा है आज के टाइम में। अगर कोई भी सामने वाला दरिंदा दिखता है और वो कोई भी कर्म करने से पहले 100 बार सोचेगा। योगी जी का एक्शन इतना तगड़ा है। योगी जी के उस बयान पे क्या? हाँ बताइए। अखिलेश जो है ना, अखिलेश यादव जी, तो उनका ये है कि मैंने ज़्यादातर देखा है कि मतलब कहीं आतंकवादी या फिर कोई वैसी घटना होती है ना, वहीं ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो। मैंने उनके बयान काफ़ी ऐसे सुने हैं कि जो मतलब मुसलमान को लेके या मतलब अपने देश को कहीं आतंकवादी कहीं दुर्घटना हो रही है या कुछ भी हो रही है, वहीं ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सुरेंद्र जी बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगभग 9 साल का समय हो चुका है। क्या लग रहा है सर, इन बीते 9 सालों में कितना कुछ बदलाव और चेंजेस आपने उत्तर प्रदेश में देखा? देखिए, हमने तो अपने इधर ही देखा है और अदर भी जाते हैं, अदर स्टेटों में भी जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को संभाला है तो हमारे योगी महाराज ने संभाला है। बाकी किसी के बस की बात नहीं थी इतना बड़ा कुनबा को संभालना। बहुत अच्छा प्रदेश में शासन चल रहा है, सुशासन है। किसी 27 में फिर एक बार ब्रजवासी और जो मथुरा की जनता है वो चुनेंगे योगी आदित्यनाथ को या बदलाव करेंगे? नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारे मथुरा ब्रजवासी योगी महाराज को खोना नहीं चाहते। अखिलेश यादव कहते हैं जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है गुंडाई बढ़ गई है। आप देखो, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, इसमें हम कुछ चर्चा नहीं कर सकते। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ का विकास गांव और शहर तक बराबर पहुंचा है या नहीं? देखिए सुनो, वो आप पॉलिटिकल उनके अखिलेश जी की और उनकी तुलना करें, हम इतने बड़े आदमी नहीं, हम तो लोकल अपने क्षेत्र के हैं। क्या योगी आदित्यनाथ का विकास गांव और शहर तक बराबर पहुंचा है? अगर बराबर नहीं पहुंचता तो लोग कैसे उनको पसंद करते, कैसे उनको लाइक करते? और किसी भी आप ब्रजवासी से पूछिए, अदर स्टेट लगता है हमारा नज़दीक में हरियाणा के लोग कहते हैं कि हमारे हरियाणा में भी योगी महाराज आ जाए। तो बताओ, लोकप्रियता अपने देश में बहुत ज़्यादा है। हमारे CM ये हमारा प्रदेश के लिए बहुत अच्छी सौभाग्य। उम्मीदें थी वो योगी आदित्यनाथ ने पूरी की हैं उत्तर प्रदेश में? हाँ देखो, एक साथ तो कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो सकती, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कैसा है उत्तर प्रदेश? लेकिन बहुत अच्छा मामला चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं डर, कहीं भय, कहीं चोरी चकारी? देखो, ये आपसी मतभेद अगर किसी से रखोगे, आप आपसी अगर कोई बात रखोगे और फिर उस बात को हम सरकार के ऊपर थोप देते हैं या CM साहब के ऊपर थोप देते हैं, ये तो हमारी अपनी कमी है। तो इसलिए आप अगर स्वयं ठीक हैं तो सब ठीक है।